भारत एक ऐसा देश है जहां डिग्री से ज्यादा दाढ़ी और चमत्कार पर भरोसा किया जाता है। यहाँ अगर किसी के सर पर पगड़ी हो, गले में माला हो, तो हजारों भीड़ जो है उनके पीछे चल पड़ती है। और आप समझ जाइए कि कोई बाबा आपके नजदीक से गुजर रहा है और उसके हर शब्द में जैसे ज्ञान छिपा हो। डॉक्टर गलत हो सकते हैं, इंजीनियर फेल हो सकते हैं, लेकिन बाबा और मौलवी कभी नहीं। इनका हर फैसला ईश्वर की मर्जी से होता है। चाहे बीमारी हो या बेरोजगारी, ताबीज बांध लो, ताली बजा लो और आंख बंद करके अंधविश्वास में डूब जाओ, इलाज नहीं इल्हाम मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बाबा फिर सुर्खियों में है और इस बाबा का नाम है छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन। एटीएस की जांच में पता चला है कि ये बाबा सिर्फ तौबा और तकवा की बातें नहीं करता, बल्कि धर्म की आड़ में एक पूरी कट्टर गैंग चला रहा था। बलरामपुर की आलीशान कोठी में जहां छांगुर बाबा की 50 प्राइवेट कमांडो फोर्स पलती थी, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़के ब्रेन वॉश होकर बाबा की जिहादी फौज बन चुके थे। ये धर्मांतरण कराना हो, विरोधियों को डराना हो या अपने राज्य में खौफ फैलाना हो, ये सब बाबा के इशारे पर धर्म की सेवा में लगे हुए थे। जमालुद्दीन बाबा पर आरोप ये भी है कि इसे इस्लामिक मुल्कों से काफी फंडिंग मिल रही थी और उसने कई लड़कियों को अपने झांसे में फंसाया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये छांगुर बाबा। दरअसल छांगुर बाबा का जन्म यूपी के बलरामपुर के उतरौला में हुआ था। उसका बचपन रहरा माफी गांव में बीता। आगे चलकर उसने इसी गांव में अपने सभी काम शुरू किए। छांगुर पर आरोप है कि वो जाति और धर्म के नाम पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। जानकारी के मुताबिक उसने अलग अलग जातियों की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट फिक्स कर रखे थे और ये सब कुछ वो अपनी आलीशान कोठी से ऑपरेट करता था। ये कोठी कोई आम घर नहीं बल्कि एक तरीके का किला थी। ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर बिजली से जुड़े कटीले तारे, अंदर धार्मिक किताबें, कलावा और पूजा पाठ का सामान, जिनका इस्तेमाल सिर्फ दिखावे और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कोठी में इस्तेमाल होने वाला कई सामान विदेश से मंगाया गया था। यह भी शक जताया जा रहा है कि छांगुर इस कोठी को लंबे समय से एक रैकेट चलाने का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन और पैसों की डीलिंग शामिल थी। पुलिस की जांच में यह साफ हुआ है कि छांगुर बाबा अकेले काम नहीं कर रहा था। नसरीन को संपूर्ण नेटवर्क कोऑर्डिनेटर माना जा रहा था, खास तौर पर महिलाओं के धर्मांतरण और मानसिक रूप से कमजोर गरीब महिलाओं को फंसाने में। नसरीन ने अदालत में दावा किया कि वो 2015 में दुबई में इस्लाम कबूल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने पाया कि उसका पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट सब अभी भी नीतू रोहरा के नाम पर है, यानी कि उसने कानूनी रूप से नाम या धर्म नहीं बदला था। आपको बता दें कि नसरीन का असली नाम नीतू रोहरा मूलतः हिंदू थी और बलरामपुर की रहने वाली है। एटीएस और आईबी की संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतू नसरीन बाबा की केंद्र सहयोगी थी और महिला नेटवर्क संभालती थी। उसके मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो क्लिप्स और फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनमें बाबा और नसरीन के बीच ऑपरेशन प्लानिंग के सबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर बाबा उर्फ जलाउद्दीन के धर्मांतरण रैकेट को समाज और राष्ट्र के विरुद्ध साजिश करार देते हुए कहा है कि ये व्यक्ति बहन बेटियों की गरिमा से खिलवाड़ करने वाला जल्लाद है, जिसे गिरफ्तार कर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अपराधियों की अवैध संपत्तियां जब्त कर उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए मिसाल बनेगी। और जनता से अपील है कि देश की एकता के खिलाफ साजिश करने वालों को पहचाने और सतर्क रहें। आपको बता दें कि गांव के लोग बताते हैं कि छांगुर बाबा साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम करता था। कई सालों से ये काम करने के बाद वो मुंबई चला गया और बाद में अपने आप को पीर घोषित कर दिया। छांगुर बाबा को 2 बार 2005 और 2010 और 2015-2020 तक अपने गांव रहरा माफी के प्रधान भी रहे। कस्बे के चंद औलिया दरगाह के पास उन्होंने अपनी एक बैठक बना ली थी, वहीं पर मुरीदों का आना जाना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि छांगुर बाबा इतने समय तक कैसे छुपा रह गया? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी या फिर किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थी? जांच एजेंसियां अब छांगुर की कोठी की परतें खोल रही हैं, लेकिन ये मामला एक बार फिर देश में धर्मांतरण, जातिवाद और महिलाओं के शोषण जैसे गंभीर सवालों पर बहस छेड़ता है।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम अहम खबरों को आसान भाषा में और डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टेट मिरर हिंदी।